अमेरिकी सदर ने ईरान को ताकतवर और गयूर करार दे दिया। NBC को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। तेहरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी रह गए। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमला के वक्त मैं इसी दफ्तर में था, मुझे मलबे के नीचे से निकाला गया। सऊदी अरब खिते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खिते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज का गुरूक और जज़ीरा कुशम में रेडार तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। अमरीकी दिफाई निज़ाम और जंगी तैयारों ने ईरानी ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का ज़िम्मेदार अमरीका होगा। इसराइल अमरीकी पॉलिसियों की जासूसी कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया दस्तावेज़ात में इंकशाफ। अमरीकी टीवी NBC के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ट्रंप इंतजामिया की ईरान जंग से मुतल्लिक अंदरूनी हिकमत अमली और फैसलों की जासूसी कर रहा है। पेंटागन ने अमरीका से इसराइली जासूसी के खतरे को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। बैरूनी दबाव के बावजूद ईरानी मुआशरा पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो रहा है। रूसी सदर पुतिन ने ईरान की पायदारी और मजबूती की खुलकर तारीफ की। कहा कि ईरान के अंदरूनी तौर पर तबाह होने की मगरबी पेशगोइयाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी हैं। मगरबी ताकतें ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने में नाकाम रहीं। बैरूनी दबाव के बावजूद ईरानी अवाम ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया। लबनानी सदर ने ईरान पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। सदर जोसेफ ऑन कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। ये बात हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। मिल बैठ कर बातचीत करने के सिवा कोई हल मौजूद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अगर लबनान ईरान के लिए सियासी सौदेबाजी का मोहरा होता तो अमेरिका के साथ बहुत पहले मुआहिदा हो चुका होता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का नाम लिए बगैर लबनानी सदर पर तंज। कहा कि वो मुखालिफिन से मिलकर अपने हामियों का सौदा करता है, वो उनको छोड़ देता है जो उनकी हिमायत करते हैं। आयरलैंड ने इजराइल के 2 इंतहा पसंद वज़रा पर सफरी पाबंदी लगा दी। इजरायली कौमी सलामती के वज़ीर एतमार बिन गवीर आयरलैंड नहीं जा सकेंगे। वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच भी आयरलैंड में दाखिले पर पाबंदी आयद। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली पर इजरायली वज़रा पर पाबंदी लगाई। दोनों फ़लस्तीनियों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक भी दोनों इजरायली वज़रा के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। इसराइल ने आज़रबाईजान में खुफिया तौर पर फौजी और इंटेलिजेंस यूनिट तैनात किए। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइली फौजी तैनातियाँ ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए खुफिया नेटवर्क का हिस्सा थीं। इसराइली फोर्सेस ईरानी शहर तब्रेज़ से सिर्फ 60 मील दूर से ऑपरेट कर रही थीं। दूसरी तरफ आज़रबाईजान ने ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अमरीकी मीडिया के दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इक़्तिदार कौन संभालेगा, फैसला कल होगा। 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे।
9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी। इंतखाबात के लिए पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गिलित बल्तिस्तान भर में 1,389 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। दूसरी तरफ जिला दियामर में दफ़ा 144 नाफिज। दियामर में असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी सतह पर पजीराई काबिल फ़ख्र है। सियालकोट के कारोबारी तबके ने मईशत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा कि चमड़े की सनत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री आलमी सतह पर शनाख्त बना रही है। आलमी ब्रांड्स तक पाकिस्तानी चमड़े की रसाई खुशाइंद है। सियालकोट चैम्बर का शहर की तरक्की में अहम किरदार है। पंजाब हुकूमत का ज़राई शोबे के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबों का ऐलान। किसान कार्ड फेज़ 2 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 17.6 अरब रुपए की तजवीज़। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस। जदीद ज़राई मशीनरी के फ़रोग के लिए 10.08 अरब रुपए का मनसूबा। आलू प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन मंसूबे पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने के इक़दामात का हुक्म। कहा कि पंजाब के काश्तकार की सहूलत के लिए हर इक़दाम करेंगे। तमाम अजला में मरहलावार मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाएंगे। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फी लीटर का इजाफा। लेवी 91 रुपये 34 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में 24 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की पुरानी कीमत 272 रुपये फी लीटर थी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म न करने पर हड़ताल की कॉल देने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत हर जुमे को एक बजट का ऐलान कर देती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हर तबका फ़िक्र के लोगों पर जुल्म है। आवाम से आज भी 105 रुपये लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत अपनी गाड़ियाँ छोटी और शाखर्चियाँ कम करने के लिए तैयार नहीं। तमाम सूबाई हुकूमतें हमारे हक पर डाका मार रही हैं। हमारा मुतालिबा 1,25,000 तनख्वाह वाले तबके को टैक्स फ्री किया जाए। कराची में ड्रग डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात मुकदमा। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिमा अनमोल पिंकी की आवाज़ का फॉरेंसिक करवाने की इजाज़त तलब कर ली। जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब की। उधर पुलिस को तफ्तीश के लिए मनशियात डीलर अनमोल पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस ने महकमे दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। इकबाल टाउन, मॉडल टाउन और सिविल लाइन डिवीजन की पुलिस जल्द कराची जाएगी। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने कांसे का तमगा जीत लिया। कौमी टीम ने तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को उसके रवायती हरीफ भारत ने शिकस्त दी थी। फाइनल में आज भारत और जापान की टीमें दोपहर 3 बजे मुद्दे मुकाबिल होंगी। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा है कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नज़रअंदाज किया और आबना हुर्मुज़ के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाहिद ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज़ बहरे हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी कि अगर
अमरीकी जहाज वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा।